हाँ जी, चलिए आइए आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा उलझा देता है, लेकिन वाकई में बहुत इजी टॉपिक है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक है, कैलकुलेशन पर्पस वाला बेसिकली एक टॉपिक है, सब्सक्रिप्शन। अगर प्योर हिंदी में बोला जाए इसको तो चंदा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बशर्ते वो क्या होनी चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट होनी चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक लोगों से तो चलती नहीं है, बहुत मेंबर्स होते हैं उसके। क्लियर? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड हुई है कुछ सोशल वेलफेयर करने के लिए, वेदर एजुकेशन का फील्ड है या हॉस्पिटल है या ऑर्फेनेज ही क्यों ना है। उस एनपीओ को चलाने वाले लोग बहुत लोग होते हैं, उनको बोलते हैं मेंबर्स। हर मेंबर का कंट्रीब्यूशन रहता है तो एनपीओ चलता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हर एक मेंबर मंथली कुछ अमाउंट पे करते हैं एनपीओ को, चंदा, उसी को सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ये बेसिकली एक तरह का रेवेन्यू इनकम है, इसीलिए ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में आता है। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे सब्सक्रिप्शन। सपोज किसी भी ईयर में एनपीओ ने कितना कमाया है अपने चंदे से, ये पता करना है। आप ही को मैंने बोल दिया कि कोई फाउंडेशन है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आप पता कीजिए कि साल भर का चंदा कितना इनकम होता है। आप ही में से ले लीजिए ना, कुछ हैं ऐसे लोग जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो उनको चंदा कितना होता है, कलेक्शन कितना होता है साल भर में, उनको मैंने बोल दूंगा पता करने के लिए। तो हाँ सर, हमारे 300 मेंबर हैं और हर किसी का फिक्स किया हुआ है कि सब लोग को मंथली 30 रुपया देना ही देना है, और 300 मेंबर्स हैं सर, तो हमारा साल भर में इतना इनकम हो जाता है चंदे से। अब उसमें कई मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो पर्टिकुलर ईयर का चंदा नहीं दे पाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आने वाले साल का चंदा एडवांस दे जाते हैं इसी साल, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चंदा नहीं दे पाते हैं। देखिए, आपको मैं बताता हूँ ये आपको कहाँ सबसे पहले दिखा था। ये आपको दिखा था वर्ड, और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यहीं पर दिखेगा। आप देखते हो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पहले समझना ज़रूरी है, सॉल्यूशन तो सीख ही लेंगे, सॉल्यूशन तो आप कर ही लोगे, लेकिन समझना ज़रूरी है कि ये है क्या चीज़। छोटा सा बस बनाकर मैं समझा देता हूँ आपको। अक्सर रिसीट पेमेंट अकाउंट में इस तरफ दिखता है टू सब्सक्रिप्शन। सपोज रिसीट पेमेंट अकाउंट अपना है 17-18 का, है ना। 17-18 में जो पैसा रिसीव किए हैं वो हम लोग इधर लिखते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। तो आपने चंदा के नाम से 17-18 में क्या रिसीव किया है, देखिए। देखिए 17-18 है ना, दिस इज़ योर करेंट ईयर, तो चंदे के नाम से आपको मिला क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपको मिला 500, 20,000, 1,000, टोटल पैसा कितना मिला, 21,500। देखिए 17-18 के दौरान आपने रिसीव किया है चंदा 21,500, तो क्या 21,500 को हम 17-18 का इनकम मान लेंगे? ये तो आपने कैश रिसीव किया है। देखिए यहाँ बाइफर्केशन करके कुछ समझाना चाह रहा, बोल रहा है 16-17 का 500, मतलब कोई ऐसे मेंबर थे जिन्होंने पुराने साल में पैसा नहीं दिया। पुराने साल में 16-17 उनका बनता था 500 रुपये देना, उन्होंने नहीं दिया, तो उनका 500 आपको कब मिला, 17-18 के दौरान।
ठीक है। और करेंट ईयर जो 17-18 है उसमें 20,000 आपको मिला है। कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्होंने एडवांस पैसा दे दिया, मतलब आने वाले साल का कुछ पैसा आपको चंदा पहले ही मिल चुका है 17-18 में ही। 18-19 का चंदा 17-18 में मिल गया 1,000। तो ये डिटेल बताता है 21,500 टोटल आपको मिला है। तो 21,500 मेरा 17-18 का इनकम थोड़ी हुआ। आप ध्यान से देखो तो ये 500 रुपया पिछले साल का है, बस आपको मिला इस साल है। ये 1,000 रुपया आने वाले साल का है, आने वाले साल का, वो साल आया भी नहीं है लेकिन आपको अभी मिल गया है 1,000 रुपया। तो ये दोनों पैसा तो मेरा इस ईयर का है नहीं, 500 और 1,000 इस ईयर का है नहीं, ये तो बस पिछला बार 500 बकाया रह गया था इसीलिए मिल गया, और कोई भला इंसान आने वाले वक्त का 1,000 रुपया दे गया। तो 1,000 और 500 मेरा इस ईयर का है नहीं, ये बस मैंने रिसीव किया है। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट आपको दिखता है तो आपको ये बातें समझनी है कि ये चीज़ क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, अभी आपको इसी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स दिखेंगे। क्या एडजस्टमेंट दिखेंगे एक बार मैं लिख देता हूँ। रोमन 1 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18। 17-18 हमारा करेंट ईयर है, तो 17-18 की बात हो रही है ना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इसके बारे में हम समझा देंगे कि ये क्या है। अमाउंट अभी हम सोच कर लिख देंगे, क्वेश्चन हम खुद फ्रेम कर रहे हैं। एक सब्सक्रिप्शन, आप बाइफर्केशन करना सीखिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 600। खैर अभी ये समझा दें कि ये अमाउंट क्या चीज़ है। सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में बता दूं क्या? 2 आउटस्टैंडिंग है तो बता देना ज़रूरी है। 31 मार्च 18 800 रुपया। ध्यान से देखिए 31 मार्च 18 हमने लिखा है, ये बताता है कि 800 रुपया अभी भी चंदा मिलना बाकी है। 800 रुपया अभी भी चंदा मिलना बाकी है। ये क्या लिखा हुआ है? 31/3/17, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 1 अप्रैल 17 की बात कर रहा। 600 रुपया बकाया था पिछला साल का, 600 रुपया बकाया, इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 18 ₹1000। ये यही वाला इन्फॉर्मेशन दिया है, ये वाला इन्फॉर्मेशन है ना। 18-19, तो अगर आपको 31 मार्च 18 को 1000 मिला है इस डेट पे, तो ये आने वाले साल का है ना, एंड डेट पे मिला है। ये आपको एंड डेट पे मिला है, मार्च में मिला है। ठीक है, तो ये आने वाले साल का पैसा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 18-19 का पैसा है, यही 1000 रुपये। खैर अभी सीख जाओगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 17 ₹400। ये क्या चीज़ है? खैर अभी इन सब चीज़ों को समझना है। इसको तो सर समझ गए हैं कि ये क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18, मतलब जिस साल का हम काम कर रहे हैं उसी साल का एंड बोलता है 800 रुपया बाकी है, मतलब चंदा मिलना बाकी है 800 रुपया। ठीक है, अभी देखिए चंदा मिलना बाकी है 800 रुपया, लेकिन ये 800 रुपया क्या इसी साल का है 17-18 का? ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता नहीं चल पा रहा
कि ये मेरा करेंट ईयर का ही पैसा है। पता नहीं ये 800 कब का बाकी था, बस अभी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। देखो 31 मार्च 18 ये जो होता है ना, ये बैलेंस अमाउंट है, किसी भी ईयर का हो सकता है 800 रुपया बाकी। 31/3/18 जरूरी नहीं है कि करेंट ईयर का ही होगा, किसी भी ईयर का हो सकता है 800 रुपया। इसमें हो सकता है कि 200 रुपया करेंट ईयर का हो, 200 रुपया करेंट ईयर का हो, बाकी पुराने साल का अभी भी बकाया चल रहा हो। 31/3/18 लिख देने से आप ये मत समझ जाना कि ये करेंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है। इस 800 में हो सकता है कि पिछला साल का भी कुछ बकाया हो। खैर ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/2017। जब साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2017 को, तो 600 रुपया बकाया था। जब हम साल स्टार्ट कर रहे थे तो 600 रुपया चंदा बकाया था। ये कब का चंदा है जो बकाया था? ये चंदा है 16-17 का। 16-17 का ये चंदा है 600 रुपया। 16-17 में 600 मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं, इसीलिए 31/3/17 को स्टैंड बाई में खड़ा है 600 रुपया। ठीक है, मतलब साल के शुरुआत में ही चंदा कुछ बकाया था। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/18, मतलब अपना जो करेंट ईयर है उसका एंड बात कर रहा कि हमने एडवांस में रिसीव किया है 1000 रुपया। तो आपने कब रिसीव किया है? आपने 31/3/18 को रिसीव किया, मतलब 17-18 के दौरान रिसीव किया है एडवांस मनी। तो ये ऑब्वियस है कि 18-19 का पैसा आपने 17-18 में रिसीव किया है। थोड़ा बारीक से सुनना पड़ेगा मेरी बातों को। ओके, नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/17। साल जब शुरू हुआ था तो हमको कुछ पैसा मिला था। साल जब शुरू हुआ था तो हमको कुछ पैसा मिल गया था। ये बेसिकली पैसा अपना था इस ईयर का, मिल गया था पिछले साल। ये मेरा पैसा था 17-18 का। 17-18 का पैसा हमको मिल गया था पिछले ही साल 16-17 में ही। तो खैर अमाउंट को मैंने समझाने की कोशिश की, अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, हमको पता है। अभी इस तरह का क्वेश्चन रहता है। अभी ये सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकता है। हम कैसे पता करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम कितना होगा 17-18 का? हमने ये पता करना है कि 17-18 का इनकम सर कितना होगा, हमको ये पता करना है। तो दो तरीके से हम सिखाएंगे, एक स्टेटमेंट फॉर्मेट और एक सिखाएंगे अकाउंट का फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग को सिखा दें। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, देखिए अकाउंट से भी अमाउंट पता किया जा सकता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर्मेट इसका फिक्स है, चाहो तो फॉर्मेट याद रख सकते हो। टू बैलेंस BD ओपनिंग बाय बैलेंस BD ओपनिंग। सब्सक्रिप्शन का डेबिट साइड ये ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये कब का है? ऑब्वियस सी बात है 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017। और ये है एडवांस, ओपनिंग ही है 1 अप्रैल 2017। तो ढूंढते हैं 1 अप्रैल 2017 कोई डेट है क्या इसमें? 1 अप्रैल 2017 कोई डेट है क्या इसमें? हमको तो एक दिख रहा, 1 अप्रैल 2017। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमको 1 अप्रैल 2017 दिख रहा, 600 यहाँ लिख देंगे।
और ढूंढते हैं, एडवांस वाला है ना, 2 एडवांस है। 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017, ये रहा 1 अप्रैल ओपनिंग डेट जब बिज़नेस स्टार्ट किए थे। एडवांस वाला मनी 400। तो आउटस्टैंडिंग इधर, एडवांस इधर, दोनों ओपनिंग ऊपर में रहता है। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी, सीडी मतलब क्लोजिंग मतलब 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, भूलिएगा नहीं, 17-18 का ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ना, पर्टिकुलर ईयर में हम लोग बना रहे हैं, 31 मार्च 2018। और यहाँ भी शो होता है आउटस्टैंडिंग, यहाँ भी शो होता है आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर करेंट ईयर का क्लोजिंग, तो करेंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ 2 था, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, ये वाला, 31 मार्च 2018, 800 रुपया। मैंने कहा ना, इस तरीके से जो डेट लिखा रहता है ना, वो टोटल बैलेंस करके अमाउंट दिया रहता है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग क्रॉस बैठता है और एडवांस क्रॉस बैठता है। टू बैलेंस सीडी, ये भी अपना क्लोजिंग है 31 मार्च 18, लेकिन ये क्या है, ये है एडवांस। तो 31 मार्च 18 का एडवांस कितना था, 31 मार्च 18 हमारे करेंट ईयर का एंड वाला 1000 रुपया। ये वो पैसा है जो आने वाले साल का हमको अभी मिल गया है। खैर, फिर से हम इस 4 अमाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऊपर में हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग डेट, मतलब जब आपका बिज़नेस स्टार्ट हुआ या जब आपका बिज़नेस ओपनिंग अकाउंटिंग ईयर जो होता है, 1 अप्रैल हो सकता है, 1 जनवरी हो सकता है। हमेशा आउटस्टैंडिंग इधर रहेगा, एडवांस इधर रहेगा। ठीक है, तो ये वो पैसा है 600 रुपया जो स्टैंड कब है, कहाँ पर है ये स्टैंड, मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ, 1 अप्रैल 2017। 600 रुपया सर आउटस्टैंडिंग बोल रहा, मतलब जानते हो इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये कि ये पिछला साल 16-17 का सब्सक्रिप्शन है, चंदा है, नहीं मिला है, तो याद करके तो रखना पड़ेगा ना, तो 600 रुपया पिछला साल का हमको अभी तक नहीं मिला है, ये वो चीज़ को बता रहा है। कौन से साल का, 16-17 का 600 रुपया हमको अभी तक नहीं मिला है, तो लिख कर रखेंगे, याद करके रखेंगे। इसीलिए 1/4/2017 को बैलेंस दिख रहा 600। बैलेंस मतलब ही होता है कि बाकी है, ये पिछला ही साल हमको मिल जाना चाहिए था, पिछला साल का ये इनकम है, लेकिन अभी तक नहीं मिला। क्लियर, इसीलिए बैलेंस में खड़ा है। एक बार यहाँ आते हैं, ये भी एक बैलेंस अमाउंट है, बोलता क्या है, एडवांस। ये एडवांस है 400 रुपया, इसके बारे में बताते हैं। ये कब का एडवांस है, 1/4/2017 का बैलेंस अमाउंट दिखा रहा है एडवांस के रूप में 400। मतलब 16-17 में, ध्यान रखिएगा, 16-17 में हमको 400 रुपया मिल गया है। 16-17 में ही 400 रुपया हमको मिल गया था, लेकिन वो पैसा 16-17 का था ही नहीं। वो पैसा कब का था, इस करेंट ईयर का था। 17-18 का था 400 रुपया। ये 400 रुपया हमको मिल गया, देखो एडवांस रिसीव्ड, यहाँ लिखा हुआ है रिसीव्ड इन एडवांस 400। ये 400 रुपया हमको पिछले साल मिल गया था 16-17 में, लेकिन वो पैसा कब का था, इसी साल का था, करेंट ईयर का। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑब्वियस सी बात है, आने वाले साल का तो कोई पैसा एडवांस दे ही देता, तो पिछला साल हमको 400 रुपया कोई दे गया था 17-18 का, तो उसको हमको लिख के रखना पड़ेगा ना कि हमने एडवांस में पैसा रिसीव किया है 400,
लेकिन ये 16-17 का पैसा नहीं है। एडवांस में जो 400 रिसीव किया था ये 16-17 का नहीं है, ये 17-18 का है। लिख के रखना पड़ा। ठीक है, ये दोनों चीज़ देखिए, ये दोनों क्लोजिंग है। क्लोजिंग है कहने का मतलब है हमारे करेंट ईयर का क्लोजिंग है 31 मार्च 18, 31 मार्च 18। पहले इस अमाउंट के बारे में बताते हैं, ये अमाउंट आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। इस अमाउंट के आगे लिखा हुआ है एडवांस, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, एडवांस एडवांस, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, क्रॉस पुट हो रहा। खैर ठीक है, 31 मार्च 18 एडवांस दिखा रहा है 1000। काम कब का कर रहे हैं, 17-18 का ही कर रहे हैं। 17-18 पहुँच गए 31 मार्च 18 को। पैसा हमने रिसीव किया है 1000 एडवांस बोलकर, मतलब ये इस साल का पैसा नहीं है, ये 17-18 का पैसा नहीं है, एडवांस बोलकर हमने रिसीव किया। तो मतलब ये पैसा कब का है, ये पैसा कब का है, आने वाले 18-19 का है। लेकिन लिखना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये 1000 रुपया इस बार का इनकम नहीं है। ध्यान रखो ना, यहाँ लिखा हुआ है 18-19 1000 रुपया। आपने देखो 17-18 में आपने रिसीव किया है ना 1000 रुपया, 17-18 में आपने 1000 रुपये रिसीव किया, जबकि ये इस साल का है ही नहीं। ये 18-19 का कोई पैसा आपको 17-18 में दे गया। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। 31 मार्च 18 का आउटस्टैंडिंग, ध्यान रखिए क्रॉस क्रॉस आउटस्टैंडिंग से होता है, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। 31 मार्च 18 का ये आउटस्टैंडिंग है 800 रुपया। ये बताता है, ये देखिए ये वाला डेटा उठाएं, 31 मार्च 18 800। ये बताता है कि इस पर्टिकुलर डेट तक कितना चंदा मिलना बाकी है, इस पर्टिकुलर डेट तक कितना चंदा मिलना बाकी है। ठीक है, अभी हम दो चीज़ें और ऐड करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो बाय बैंक इधर आएगा, बाय बैंक। ये वो पैसा है जो आपने रिसीट पेमेंट से बैठाना है। 16-17 पैसा मिला है ना जी हमको, वो चीज़ लिखते हैं। कितना मिला है, 500, 17-18 20,000, 18-19 1000। ये हम रिसीट पेमेंट अकाउंट से उठाएं, 21,500 टोटल पैसा हमको मिला है। ठीक है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर, यहाँ जो अमाउंट आएगा यही इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट में डायरेक्ट बैठ जाएगा। देखते हैं कितना आता है। $21,500 प्लस 800 प्लस 400 22,700 22,700 माइनस 1000 माइनस 600 21,100 रुपया मेरा 17-18 का इनकम है। खैर ये तो थी अरेंजमेंट की बात। सर ये तो अरेंजमेंट की बात है, लॉजिक दीजिए ना। ये तो पता है ये चीज़ यहाँ बैठा है, ये चीज़ यहाँ बैठा है, ये चीज़ यहाँ बैठा है, ये चीज़ यहाँ बैठा है। 4 चीज़ें हैं, 4 जगह बैठा दिए सर। रिसीट वाला बाय बैंक आपने यहाँ लिख दिया, मानते हैं इतना पैसा आपको मिला है टोटल 21,500। समझ में आता है सर, बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया आप, तो आंसर पता चल गया। लेकिन लॉजिक बताइए, अब ध्यान से सुनिए लॉजिक। ₹600 दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग। देखिए 600 रुपये आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलना बाकी है। इनकम के आगे आउटस्टैंडिंग लग जाता है तो वो एक तरह का एसेट होता है। ठीक है, 600 रुपये मिलना बाकी है, लेकिन ये है कब का पैसा, 17-18 का ये पैसा है क्या, नहीं, ये पिछले साल का पैसा है। 16-17 का ये पैसा है 600। उस साल नहीं मिला तो इसलिए याद रखने के लिए लिख के रखे हैं। देखो इस 600 में से तुमको कितना पैसा मिल गया, 16-17 का 500 लिंक है, इस 600 और ये 500 में एक लिंक है। 600 बाकी था पिछले साल का,
पिछले साल का 600 बाकी था सब्सक्रिप्शन, आपको इस 600 में से 500 मिल गया, तो अभी भी कितना बाकी है इस 600 में? 100 रुपया। ये 800 के अंदर 100 रुपया इंक्लूडेड है पिछले साल का, प्रीवियस ईयर इस 800 में इंक्लूडेड है। देखिए इसका और इसका लिंक करना समझिए। 600 रुपया पिछले साल का चंदा बाकी था, अब वो आपको इस साल मिला है, मिलना चाहिए था 600 यहाँ पर, रिसीट पेमेंट में आपको यहाँ 600 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला फिर 500। तो 600 में से 500 मिल गया पिछले साल का, तो पिछले साल का अभी भी कितना बाकी है? 100 रुपये चंदा बाकी है। ठीक है, इस अमाउंट को समझते हैं। 18-19 में आपने 1000 रिसीव किया है। 18-19 में नहीं, 18-19 तो अभी आया भी नहीं है। 17-18 इज़ माई करेंट ईयर, हम काम भी 17-18 का ही कर रहे हैं। 17-18 में आपने 21,500 रिसीव तो किया, लेकिन देखिए 18-19 1000, मतलब आने वाले साल का कोई पैसा आपको 17-18 में ही दे गया। 18-19 का 1000 रुपया कोई आपको 17-18 में ही दे गया, एडवांस मनी। यही चीज़ यहाँ पर आया है, ये आपका एडवांस मनी यहाँ पर आया है। एक बार हम लिंक क्रिएट कर दे रहे हैं। सर पिछला ही साल का कुछ पैसा बाकी था 600, जिसमें से 500 मिला, अभी भी देखिए 100 बाकी है। सर 17-18 में ही 1000 कोई दे गया, लेकिन वो 17-18 का पैसा नहीं था, आने वाले साल का पैसा था, तो उसको तो हमने शो किया ही है यहाँ पर एडवांस बोलकर, ये मेरा इस साल का पैसा नहीं है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। ये 400 के बारे में, ये 400 हमने रिसीव किया 1/4/2017 को एडवांस बोलकर, 1/4/2017 को एडवांस बोलकर ये 400 हमने रिसीव किया। सोचो 16-17 में आपने एक पैसा रिसीव किया 400, कौन सा ईयर में? 16-17 में 400 रुपये आपने रिसीव किया था एडवांस बोलकर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 17-18 का पैसा था, तभी तो आपने 16-17 में रिसीव किया एडवांस बोलकर। तो ये 400 ऑलरेडी इंक्लूडेड है यहाँ पर, ये 400 इस बैलेंसिंग फिगर में आ चुका है। ये 20,000 भी इस बैलेंसिंग फिगर में आ चुका है, ये 20,000 भी इस बैलेंसिंग फिगर में आ चुका है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। सर यहाँ 100 बाकी था, तो यहाँ 800 क्यों दिख रहा? अरे करेंट ईयर का भी 700 बाकी है। 17-18 का 700 + 100, करेंट ईयर का भी 700 बाकी है। 20,000 मिला है ना 17-18 में। अगर तुम देखो 21,500 तुमने 17-18 में रिसीव किया है, तो 17-18 का कितना अमाउंट रिसीव किया है? मात्र 20,000। 700 अभी भी बाकी है, तो इसका भी इफ़ेक्ट इसमें दिख रहा। खैर ये तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, ये जो सीख गया उसका कभी भी सब्सक्रिप्शन रॉन्ग नहीं होगा। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है इस फिगर को पता करने का। बेसिकली हमारा मुद्दा क्या है? ये फिगर पता करना। हमारा मुद्दा क्या है? ये फिगर पता करना। एक और तरीका है जिसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट बोलते हैं, उस फॉर्मेट से सीखते हैं। ओके, इसको थोड़ा और क्लियर कर दे क्या? इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। मैंने कहा था ना कि ये सब अमाउंट टोटल अमाउंट होता है, बैलेंस वाला अमाउंट। टोटल बकाया 800, तो हो सकता है 700 करेंट का, और 100 पिछला अभी भी बाकी है। 600 में 500 मिला ना, 100 पिछला साल का अभी भी बाकी है, और 700 इस साल का 17-18 का अभी भी बाकी है, इसीलिए ये 800 दिख रहा। तो अमाउंट को समझना ज़रूरी है। खैर ठीक है, अभी एक और बात करते हैं। शायद स्टेटमेंट अभी नहीं सिखाते हैं, अभी इसी को जिक्र करते हैं। ये क्या आप किए? देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट बनाते हो आप, अपना कौन सा ईयर है? फॉर द ईयर
17-18, अपना तो यही करेंट ईयर है। अब क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया है, तो हम ऐसे दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट 1, और देखिए इसका नाम दे देते हैं वर्किंग नोट 1। ये वाला अमाउंट को हम डायरेक्ट वहाँ बैठा सकते हैं, 21,100। ये मेरा इस साल का इनकम है, सब कुछ कैलकुलेट होके फाइनली दिख रहा। सोचो कितना अजीब सोचने वाली बात है। सर देखिए, रिसीट पेमेंट अकाउंट में 21,500 रिसीव किए हम लोग 17-18 में, लेकिन 21,500 अपना इनकम नहीं होगा। अपना इनकम क्या निकल के आया? 21,100, क्योंकि जो पैसा आपने रिसीव किया था वो तो इस साल का था ही नहीं। ये 500 पिछले साल का बाकी था तो इस साल मिला, ये 1000 आने वाले साल का कोई दे गया, तो हम इसको और इसको थोड़ी इनकम मानेंगे। हाँ, ये मेरा इनकम है, ये मानेंगे। खैर ठीक है। अभी कुछ लोग आउटस्टैंडिंग वर्ड से कंफ्यूज होते हैं। तो ये तो हो गया आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप लोग 2 बैलेंस शीट भी बनाते थे ना, एक ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन। देखिए ये मेरा क्या है, ये सब मेरा एडजस्टमेंट है। तो एक बार तो आ गया सब, एक बार तो सब आ गया है ना, एक बार तो सब आ गया अकाउंट में, एक बार और आना चाहिए ना। चलिए एक बार देखिए और कहाँ पर आया, ये भी एक बार आ गया है, ये तो एक ही बार आता ही है। ये 2 बार आता है, तो ये एक बार आ चुका है 4 जगह, देख लीजिए 1 2 3 4। खैर ठीक है, ये एक बार और आना चाहिए। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 31/3/2017। रात और सुबह में क्या फ़र्क? कोई फ़र्क नहीं। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट है। जानते हो सब्सक्रिप्शन अभी तक आउटस्टैंडिंग लगता था, जहाँ तुम लोग उसको लायबिलिटी समझते थे, लेकिन इनकम तुमको हो गया है, इनकम बस मिला नहीं है। इनकम हो गया है, बस मिला नहीं है तुमको। तो तुम चाहो तो इसको तुम बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या फिर अक्रूड सब्सक्रिप्शन। मतलब कमा लिए हो आपने, बस मिला नहीं है। मतलब वो इनकम कब का है? 16-17 का इनकम है, आपने कमा लिया है, बस मिला नहीं है। 16-17 का इनकम आपने कमा लिया है, बस मिला नहीं है। ऐसा कौन सा अमाउंट है यहाँ पर देखा जाए? ये वाला पैसा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/17 600 रुपये। सर देखिए 600 रुपया हम कमाए थे पिछला साल, ये चंदा मेरा बनता है, लेकिन मिला नहीं। इसीलिए किधर दिखा रहे हैं? एसेट की तरफ दिखा रहे हैं। ये मेरा एसेट खड़ा है, याद रखने के लिए कि 16-17 में 600 रुपये हमको मिल जाना चाहिए था, मिला नहीं है। इधर क्या आता है? इधर आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, या फिर तुम इसको बोल सकते हो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। मतलब यहाँ पर हम वो अमाउंट लिखने वाले हैं जो हम 16-17 में रिसीव कर लिए हैं, लेकिन वो इस साल का इनकम है ही नहीं। ऐसा कौन सा अमाउंट है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/17 400। लाइबिलिटी में लिखेंगे 400। बोलो क्यों? ये इस साल का इनकम था ही नहीं। ये 400 रुपया 16-17 का इनकम था ही नहीं, ये तो हमने रिसीव किया है एडवांस में। ये एक्चुअली कब का इनकम है? आने वाले साल का इनकम है, 17-18 का इनकम है। चलिए ये 2 चीज़ सर 2 बार आ गई। एक सब्सक्रिप्शन एडवांस आ गया 600 वाला, और एक 400, दोनों ओपनिंग हमने बैठा दिया, डबल टिक कर दिया। एक तुम बनाते हो बैलेंस शीट
क्लोजिंग वाला है ना, करेंट ईयर वाला 31/3/18, कहने का मतलब है 17/18 वाला। एज ऑन लिखना मैं भूल गया इस चक्कर में, खैर ठीक है। 31/3/18। लाइबिलिटी एसेट, सर ये अपना करेंट ईयर वाला बैलेंस शीट है, क्लोजिंग, ये क्लोजिंग वाला है, करेंट ईयर वाला, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन था जो हमने कमा लिया था, जिसका हम नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या फिर अक्रूड सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं। ऐसा सब्सक्रिप्शन जो मेरे 17/18 का सब्सक्रिप्शन था, कमा लिया है 17/18 में, वो इनकम बनता है 17/18 का, बस मिला नहीं है। चलिए कौन सा, ये 800 बैलेंस शीट है तो पूरा बैलेंस दिखेगा 800 है ना, 800। इसमें हमको पता है कि 100 रुपया पिछला साल का अभी भी नहीं मिला है और 700 रुपया मेरा 17/18 का अभी भी नहीं मिला है। तो चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 700 + 100, तब जाके ये 800 हुआ है। ये मेरा पिछला साल का अभी भी नहीं मिला और ये मेरा 17/18 का 700 अभी भी नहीं मिला है, लेकिन ये इनकम तो दोनों है ना, तो लिखना पड़ेगा कि अभी भी मिलना बाकी है। लाइबिलिटी साइड में आते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000 रुपया। चलो इसको टिक कर दें, ये 800 को और ये 1000 को डबल टिक। ये कौन सा पैसा है सर, 1000 रुपया? अरे रिसीव किए हो, कब रिसीव किए हो, 17/18 में, एडवांस बोलकर, मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि ये 18-19 का पैसा है, इसलिए लाइबिलिटी में दिख रहा, ये तुम्हारा इनकम है ही नहीं, इसीलिए 1000 यहाँ दिख रहा। तो आपने क्या सीखा, ओपनिंग वाला दोनों चीज़ ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला दोनों चीज़ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बैलेंस अमाउंट। ये था टोटल सब्सक्रिप्शन का काम। आप तो एक इस तरीके से कर सकते हो सारा काम को, पूरा काम को मैंने बता दिया कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हो टू फाइंड आउट व्हाट दिस अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर बोलकर। साथ ही साथ कौन सा अमाउंट कहाँ बैठेगा, देखो ये वन टाइम यहाँ बैठ चुका है अकाउंट में, और ये सब 2-2 बार बैठा है, 1 2 3 4, सब पे एक टिक लगा था, और फिर रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट में बैठता है बैलेंस अमाउंट, इसलिए तो नाम है बैलेंस शीट। दोनों ओपनिंग वाला, दोनों क्लोजिंग वाला, हमेशा एडवांस इधर रहता है और आउटस्टैंडिंग इधर इनकम में, एसेट साइड में बैठता है। अभी देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का क्या सिर्फ यही एक तरीका है, नहीं, एक और तरीका है, वो भी सीखते हैं हम लोग, वो भी सीखते हैं, एक और तरीका है, इसी क्वेश्चन से सिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर लगेगा।